जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में हमारे देश के अंदर 3.5 लाख केस निकले और 2800 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनको बेड मिल गया है हॉस्पिटल के अंदर हमारे देश के अंदर, वहां पर दोस्तों ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हमारे देश की तैयारियां आप देख सकते हैं कि हमारे देश की सरकार की तैयारियां इस तरीके की हैं कि जो लोग, पहली बात तो बेड नहीं मिल पा रहा है, और जिन लोगों को बेड मिल गया है तो उस हॉस्पिटल में दोस्तों ऑक्सीजन की कमी है। हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिसको जरूरत है दोस्तों, वो लोग मरते ही जा रहे हैं। आज दोस्तों 2800 लोगों की मौत हुई और 3.5 लाख केस हमारे देश के अंदर निकले। दोस्तों ऑक्सीजन की कमी दिख रही है, सारे न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं, ज्यादा नहीं चला रहे पर कभी कभी चला देते हैं। कभी कभी न्यूज अगर कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हमारे राज्य में ऑक्सीजन की कमी है तो गोदी मीडिया वाले लाइव दिखा देते हैं। वैसे कोई डिबेट ऐसे नहीं रख रहे हैं जिससे सरकार के ऊपर दबाव बने। दोस्तों जैसे ही ये पता चलता है, सऊदी अरब एक देश है, वहां पर पता चलता है, वहां के राजा को पता चलता है कि भारत को जरूरत है ऑक्सीजन की, तो वो देश हमारी मदद करने के लिए आगे आता है। सऊदी अरब ने 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे देश को भेजा है। अब उसी को लेकर दोस्तों हमारे देश में एक गोदी मीडिया की पत्रकार है जिसका नाम है रूबिका लियाकत। दोस्तों इस रूबिका लियाकत के ऊपर मैं थूकता हूं, इसका मुसलमान होने के ऊपर मैं थूकता हूं। दोस्तों ये ऐसी पत्रकार है कि जो सऊदी अरब ने 80 मेट्रिक टन दोस्तों ऑक्सीजन हमारे देश को भेजा है, उसके ऊपर इसने सवाल उठा दिया। जो ज्यादातर हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं दोस्तों, जो मुसलमान लोग हैं, वो ये सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, स्टोरी पर डाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं कि मोहम्मद के शहर से हवा आ रही है। उसी मोहम्मद के शहर से जो कुछ लोग मोहम्मद को बदनाम करने के लिए गंदी गंदी बातें बोलकर, गालियां देकर फेमस होना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, उसी मोहम्मद के शहर से 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है। अब उसी को लेकर रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट करा है। दोस्तों ट्वीट तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्वीट ये सही रूबिका लियाकत ने किया या कुछ ये एडिटिंग करके डाला है, ये फेक है या रियली, ये तो मुझे नहीं पता है, पर ट्वीट क्या वायरल हो रहा है आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। हद है बेवकूफ़ी की, देखा ऑक्सीजन आ रही है सऊदी अरब से, बोल ऐसे रहे जैसे अपने अब्बा के घर से आ रही हो। अरे पहले भारत ने मदद की, सऊदी अरब को भारत ने 45 लाख वैक्सीन की कमर्शियल सप्लाई की थी। 14 फरवरी को 30 लाख और 28 फरवरी को 15 लाख। और हाँ, ऑक्सीजन आ रही है अदानी के जहाज से। दोस्तों रूबिका लियाकत ने ट्वीट करा, ट्वीट में लिखा है कि ऑक्सीजन आ रही है सऊदी अरब से, और जो मुसलमान लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि इनके अब्बा के शहर से ऑक्सीजन आ रही है। अब मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ। रूबिका लियाकत, हाँ, मेरे और सारे देश के जो मुसलमान भाई हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान जो लोग हैं, हाँ, उसके अब्बा के शहर से ही ऑक्सीजन आ रही है, क्योंकि वो सऊदी अरब वो है जहाँ पर हमारा मक्का है, जहां पर हमारा काबा है। दोस्तों जहां पर काबा वो है जिसकी साइड मुंह कर कर हम नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों सऊदी अरब वो है जहां पर हमारे इस्लाम की यानी हमारे धर्म की शुरुआत हुई थी। हाँ जी, हमारे अब्बा के ही शहर से ऑक्सीजन आ रही है। अब आपको जो करना है उखाड़ कर दिखाइए, पर ये देखिए जो एक शहर, एक देश, हमारे देश की एक देश, दूसरा देश, एक मुस्लिम कंट्री मदद करता है तो आपको उस पर भी उंगलियां उठानी है। अब दूसरी लाइन देखिए दोस्तों, अरे पहले भारत ने मदद की, सऊदी अरब को भारत ने 45 लाख वैक्सीन की कमर्शियल सप्लाई की थी। 14 फरवरी को 30 लाख और 28 फरवरी को 15 लाख। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि 15 लाख वैक्सीन की कमर्शियल सप्लाई की थी और 14 फरवरी को 30 लाख और 28 फरवरी को 15 लाख। दोस्तों सब ये कह रही है कि सबसे पहले तो भारत ने वैक्सीन सऊदी अरब को दी है, जब सऊदी अरब ने मदद करी है ऑक्सीजन की।
दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर वैक्सीन की कमी पड़ रही है और भारत को सप्लाई नहीं करनी चाहिए थी सऊदी अरब को वैक्सीन। सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई जो भारत ने करी है, इसी वजह से लोगों को कम पड़ रही है भारत के लोगों को, और वो लोग मर रहे हैं। और वहीं दूसरी बात ये बोल रही है कि अडानी के जहाज से आ रही है, यानी सऊदी अरब एक तो मदद कर रहा है ऑक्सीजन की, फिर तुम ये चाहते हो कि सऊदी अरब अपने पैसों का तेल खर्च करके अपना जहाज भेजे ऑक्सीजन की। अरे यही बहुत बात है कि हमारे देश की मदद कर रहा है एक मुस्लिम कंट्री, जो आजकल हमारे देश की जो सरकार है, आरएसएस के लोग जो मुसलमानों के ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं। एक मुस्लिम कंट्री आगे आता है और बोलता है कि हम 80 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं, और आप चाह रही हैं कि सऊदी अरब जहाज भेजे। बड़े ही अजीब की बात है। और मैं आपको बता दूं कि जो भारत ने वैक्सीन सप्लाई करी है सऊदी अरब को, बहुत ही ज़्यादा गलत करा, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन की कमी पड़ रही है और वो लोग, हमारे देश के लोग मर रहे हैं। वहीं आप बोल रहे हैं कि इनके अब्बा के, जैसे इनके अब्बा के शहर से आ रही है ऑक्सीजन, इनके अब्बा के देश से आ रही हो। हाँ जी, हमारे अब्बा के ही देश से ऑक्सीजन आ रही है। आपको जो करना है वो कर लिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये जो ट्वीट है ये रियल है या फेक है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मैंने जो ट्वीट वायरल हो रहा उसके ऊपर मैंने आपको जवाब दे दिया है। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।